नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैड इंसिडेंट के बारे में जो आज हुआ है कश्मीर में। कश्मीर के पहलगाम में कुछ टूरिस्ट थे, वहाँ पे वो घूमने गए थे। वहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिस्ट आते हैं। टेररिस्ट आके लोगों को पूछते हैं, उनकी आईडी चेक करते हैं, उनका नाम चेक करते हैं, पैंट उतार के क्लेरिफिकेशन करते हैं नाम के साथ कि भाई ये नॉन मुस्लिम है, और आके उसको गोली मार देते हैं। तो ऐसे टोटल जो मैसेकर हुआ है हिंदूज का, वो अभी 30+ फिगर गई है, इतने लोगों की डेथ हुई है। तो ये क्लियर कट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिस्ट है। जो बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, वो ये नहीं बोलते हैं कि भाई टेररिस्ट में मरने वालों का रिलीजन तो है। टेररिस्ट खुद बोल रहा है कि मेरा रिलीजन है, क्योंकि वो पैंट उतार के चेक कर रहा है, आईडी से चेक कर रहा है कि ये नॉन मुस्लिम है। तो जब टेररिस्ट खुल के बोल रहा है उसका रिलीजन है, जो मरने वाला है उसका रिलीजन चेक करा जा रहा है, तो आपके कौन से अमन के आशा उड़ाए जा रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है। ये आप टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद करो। ये जो पाकिस्तान के साथ अमन की आशा आपने लगा रखी है, इसी का रिजल्ट है कि रेगुलर टेररिस्ट अटैक होते जा रहे हैं, जिसका कोई, जैसे ही वो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, ये इस्लामिक टेररिस्ट को भी पता है कि यहाँ के जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है वो आ जाएंगे इनको सपोर्ट करने, और कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल देंगे, जो अभी निकाल चुके हैं। जो कोई लिंचिंग पुरानी 2019 को हुई थी उसको कंपेयर करके कि अगर वो टेररिस्ट अटैक है तो ये भी टेररिस्ट अटैक है, तो वो जस्टिफाइबल है तो ये भी जस्टिफाइबल है, इस तरह से इन्होंने जस्टिफाई करना स्टार्ट भी कर दिया इंडिया में। तो इतने बेशरम लोग हैं हमारे यहाँ पे कि टेररिस्ट अटैक जो मैसेकर हुआ है हिंदूज का बाय इस्लामिक टेररिस्ट, उसको जस्टिफाई करना तक स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। इतने बेशरम लोग हमारे हैं, बट कुछ नहीं बोलने का हमको, बिकॉज एज पर द सो कॉल्ड नॉर्म्स टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, पहली बात। सेकेंड थिंग, जो ये लैंग्वेज वॉरियर्स हैं, लेट मी टॉक इन एन इंग्लिश, दैट द लैंग्वेज वॉरियर्स, दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन यू, दैट द टेररिस्ट हैव नॉट आस्क्ड who is speaking which language they are, from north, south, east, west, from wherever they are, they have just checked their religion. They speak Kannada, Tamil, Telugu, Hindi, English, doesn't matter, they have just checked the religion and then they have shoot it. The best example is this couple, that this sweet couple, innocent couple, they have killed this guy Manjuta Rao. He is from Shivamogga, Karnataka. They have killed him in front of his wife. That radical Islamic terrorist told her that we will keep you alive to tell this story. So they have not checked which language he was speaking, which language he knows, which language he has studied. He is from South India, North India, East India, West India. He has not asked anyone caste that he is from Brahmin, Dalit, OBC, SC, ST, from wherever he is. They have just checked his religion. So this is the real eye opener for you. They have clearly shown what they think about you. But you morons never understood, because of just a cheap politics, for their divide and rule politics, just cheap divide and rule politics. You are not understanding this clear fact. जाके बोलना मंजूता राव के फैमिली को कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो वो आप यहाँ से थे, ठीक है, कोई इशू नहीं। But shameless bunch of people. And third thing, what our securities are doing, वहां पे अब रिपोर्ट के हिसाब से 2000 लोग थे, तो हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? वेयर इज अवर सिक्योरिटी? कहां पे थी पुलिस, कहां पे थी हमारी आर्म फोर्सेस, कहां पे थे हमारे सीआरपीएफ वाले? वहां पे क्यों कोई नहीं था? इतने टाइम तक वो लोगों ने एक एक करके पूछा, तो काफी टाइम तक वो लोग रहे होंगे टेररिस्ट, तो फिर क्यों नहीं वहां पे जाके ये पूरा एक्शन हुआ? 3 दिन 4 दिन पहले पाकिस्तान के पीओके में ये जैसे मोहम्मद का इस्लामिक टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड हुआ इवेंट, वहां पे उन्होंने बोला कि हम ये कश्मीर में फाइट चालू रखेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? और यहाँ पे जेडी वेंस आया है, यूएस का वाइस प्रेसिडेंट, और मोदी गया है वहां पे सऊदी अरेबिया, तो पता नहीं था कि ऐसा हाई रिस्क है? हमको पता था, हमारे जैसे को लग रहा था कि भाई ये इतना हाई रिस्क पोर्शन है कि भाई यहाँ पे वो धमकी दे रहा है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आया है अमेरिका का, तो फिर आप लोग कर क्या रहे थे? लैप्सिस होते हैं पता है, पर इतने सारे लोग इकट्ठा थे तो आपको नहीं पता चला यहाँ पे सिक्योरिटी देनी है? एग्री, लैप्स होते हैं कि कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे 1-2 इंसिडेंट है कि भाई किसी को, टूरिस्ट है कोई भी वहां पे है, उसको मार दिया, ठीक है, वी एग्री कि भाई वो लैप्सिस हो जाते हैं, पर यहाँ पे तो इतने सारे लोग थे और 30 से ऊपर लोगों को मार दिया, तब आप क्या कर रहे थे? एंड व्हाट गवर्नमेंट वाज डूइंग? ये क्लियर लैप्स है और कुछ नहीं है कि ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट को आप आने देते हो अपने एंड पे। जब आपको पता है पीओके में उसका लॉन्च पैड है, तो वहां पे क्यों नहीं खत्म कर देते? उसको आने क्यों देते हो हमारे यहाँ पे?
इतना क्या है प्रॉब्लम, जाके उसको एक ठोक दो वहां पे जाके पीओके में, क्या उखाड़ लेगा वो भिखमंगा पाकिस्तान आपका, और उखाड़ लेगा तो हमारे पास क्या कम है क्या चीजें। मोदी जी ने बोला ही था ना कि भाई न्यूक्लियर हमारे यहाँ पे दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए थोड़ी ना रखे, तो वो भी तो है ही ना हमारे पास। पता है ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बट कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना कि ये हमेशा के लिए सॉल्व हो। जब पता है वो पीओके में बैठे रहते हैं तो जाके लॉन्च करो अटैक, देते हैं ना हम आपका साथ, क्या चाहिए आपको, बोलो हमारे कॉमन पीपल से, देते हैं हम आपका साथ। किस हिसाब से आपका साथ चाहिए, छोड़ो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को जो जाके हमेशा ह्यूमैनिटी का रोना रोते टेररिस्ट के लिए, हम लोग ऐसे कॉमन सिटीजन आपका साथ देते हैं, आप बताओ क्या चाहिए, खत्म करो उसको। और फोर्थ चीज, श्रीनगर के एमपी, ये इन्होंने बोला था एक पॉडकास्ट में, बोला था कि जो टूरिस्ट आते हैं वहां से इनकी कल्चरल वैल्यू चेंज हो रही है, इनको टूरिस्ट पसंद नहीं थे। ये इनके एमपी का स्टेटमेंट है कि टूरिस्ट यहाँ पे आने पसंद नहीं है इनको, और देख लो आज ये हो गया। क्या समझे इस बारे में हम, वहां पे वो एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है कि भाई हमारा तो वो नुकसान हो गया, यहाँ पे लोग आएंगे नहीं, उसके पीछे वो लड़का बैठे बैठे हंस रहा है इंटरव्यू देते टाइम। तो ये आपकी रियलिटी, ये आपका सीरियसनेस है, खाली टूरिस्ट के लिए ही है हम लोग, बाकी कोई हिंदू की वैल्यू नहीं है। और जो बोलता है ना, ये साले इतने बेकार लोग हैं, जब इनको बोलना हो, ये आईटी सेल वाले इतने बेकार, इतने ये हेट मॉन्गर, और है ना इतना इनके अंदर हेट फैला हुआ है कि जब ये बोलना हो ना, जब अगेंस्ट हिंदूज के कुछ भी होता है ना, तुरंत बोल देंगे हिंदुत्व, संघी टेररिस्ट, हिंदुत्व टेररिस्ट, या फिर वो हिंदू टेररिस्ट बोल देंगे, कोई ना कोई नाम लेके। यानी एक छोटा सा इंसिडेंट, किसी ने किसी को थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो भी किसी को संघी टेररिस्ट, हिंदुत्व टेररिस्ट, ये सब बोल देंगे हिंदूज को। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा मैसेकर हुआ तो भी एक बार भी इस्लामिक टेररिस्ट नहीं बोला, क्योंकि बोलते ही इनका वोट बैंक चले जाएगा। इतने बेकार, इतनी छोटी सोच वाले लोग हैं, और मेरे को तो समझ में आया तो लोग इनको फॉलो कैसे कर लेते हैं। हम तो रॉन्ग को रॉन्ग भी बोलते हैं, बट ये देख लो, ये है रियलिटी। ये आपको देखने की बात है, सोचने समझने की बात है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत मन उदास हुआ आज, बहुत उदास हुआ मन, बहुत ज्यादा उदास हुआ ये देख के। बेचारे इनोसेंट यार, वो एक लड़की अपने हनीमून पे गई थी, उसके सामने उसके हस्बैंड को मार दिया। और और फिर वही, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इट हैज रिलीजन, सिंपली ये रिलीजन है। अगर आपको ऑस्ट्रिच की तरह मुंह दबा के रखना हो तो रखो, हमको फोर्स नहीं करो वैसा, हमको बेवकूफ मत बनाओ, सिंपली। और वो पाकिस्तान का है साजिश के भाई हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना है, इंडिया को डिवाइड करना है, तो भाई वो डिवाइड करने के लिए हमारे यहाँ पे भी ऐसा बोलने चाहिए कि भाई ये ठीक है, ये इस्लामिक टेररिस्ट है, हम मानते हैं, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है, और हम सब एक है, ऐसा यहाँ पे बोलने चाहिए। जैसा है ना दूसरी कंट्री के लिए यहाँ पे वो झंडा उठाए जा रहे हैं ना, उसका, उसको जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी, और उसके प्रोडक्ट को और उसको कंडेम कर रहे हैं कि वो वहां पे ये कर रहा है, वहां पे वो कर रहा है, तो यहाँ पे भी उसके लिए आपको भी बोलना पड़ेगा। जो पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म कर रहा है वो गलत है, वो आपको बोलना पड़ेगा, सिंपली बात है ये। खाली भाईचारा एक साइड से नहीं होता है, हर साइड से होता है। बाय यार, फिर मिलते हैं आराम से।